हे गाइस, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ फायरलेस कुकिंग की कुछ रेसिपीज। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ये दिए वाली मिठाई हम बनाएंगे। यहाँ पे मारीगोल्ड बिस्किट जो आता है ना, ये मैंने यहाँ पर पूरा पैक ले लिया है और इसमें लगभग 48 बिस्किट्स हैं। तो इन बिस्किट्स को हम ऐसे तोड़ लेंगे और मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो टोटल 48 बिस्किट्स यहाँ पर लिए हैं। पाउडर बना लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और ये जो दूध की मलाई होती है ना, जो हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, वो मैंने ली है। तो 3 चम्मच मलाई इसमें डाल दी है। इसको मिला देंगे अच्छे से और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। दूध बिल्कुल थोड़ा सा आप डालें, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इस तरीके से एक नींबू के जैसा बोल तोड़ेंगे और एकदम राउंड कर लेंगे। और साथ में थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, अपनी उंगली को दूध के अंदर डालें और इस तरीके से इसको एक अच्छा सा शेप दे दें। बीच में से एक होल कर लें ताकि एक दिए जैसा शेप हो जाए। ये मैदा है ना बिस्किट, तो इसमें थोड़े से क्रैक पड़ जाते हैं। अगर आप दूध से उंगली गीली करके इसको फिनिशिंग देंगे तो बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा उंगली को गीला करें और इसको अच्छा सा फिनिशिंग दे दें। तो ये देखिए सारे जो दिए हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये जो आटा बच गया है ना, इससे हम एक दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर एक बाउल लिया मैंने और उसमें 4 चम्मच डार्क चॉकलेट डाली है। चॉकलेट को मैंने चॉप करके रखा है। और ये थोड़ा सा ल्यूकवार्म दूध है, तो लगभग 3 चम्मच ल्यूकवार्म दूध इसमें डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। तो एक टेम्परेरी हमने बहुत ही क्विकली से चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लिया है। और ये जो चॉकलेट गनाश है, ये हम सारे जो दिए हैं इनमें भर देंगे इस तरीके से और इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़ में रख देंगे ताकि ये जो गनाश है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़ में रख देती हूँ और लगभग 10 मिनट के बाद ये देखिए पूरा जम गया है। यहाँ पर पिस्ते लिए हैं मैंने, आप चाहे तो बादाम ले सकते हैं और बीच में इस तरीके से सेट कर दें। तो ये देखिए एकदम दिया जो है बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है और कितना प्यारा ये लग रहा है। तो अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो आटा बच गया था ना, मतलब बिस्किट वाला जो आटा बच गया था, उसमें से छोटे छोटे ऐसे गोले तोड़ेंगे, एकदम राउंड राउंड करेंगे। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ना बाउल में, पिस्ते को मैंने पाउडर बना के लिया है और एक में ग्रेटेड चॉकलेट ले ली है। ठीक है, तो बस ये पेड़ा जैसे हमने बना लिया है लड्डू, और इसके ऊपर से इस तरीके से पिस्ते में इसको रैप कर देंगे और ये वाला चॉकलेट में रैप कर देंगे। और थोड़ा सा जो है हमारा चॉकलेट गनाश भी बच गया था, एक लड्डू को आप चॉकलेट गनाश में इस तरीके से रैप कर दें। तो जो भी आपको सुविधा लगे या पसंद हो, उस तरीके से आप एक नई डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आप 3 तरह की इंस्टेंट मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर लिए हमने। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम कोकोनट पाउडर लिया है। डेजिकेटेड कोकोनट बोलते हैं इसको, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये 1 कटोरी इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है और उसी कटोरी से नापकर आधी कटोरी दूध की मलाई डाल दी है। तो बस इसको मिला देंगे अच्छे से और 1/4 कटोरी यहाँ पर दूध डालेंगे, मतलब एकदम ज़रा सा दूध हमें डालना है। और ये थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और एक अच्छा सा जो डो है वो लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो इसमें से भी हम एक नींबू के साइज़ का बोल तोड़ेंगे और इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे इसको। पहले ये ना हम ऐसे लैंटर्न होती है ना दिवाली में, वैसे बना रहे हैं। तो बस इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे लेंगे, बीच में से एक गड्ढा करेंगे छोटू सा एकदम, और चम्मच से चारों तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि ये लैंटर्न जैसा लगे, एकदम प्यारा सा। और इसके बीच में या तो बादाम रखते हैं, यहाँ पर मैं पिस्ता रख रही हूँ। तो ये लैंटर्न वाली मिठाइयाँ भी बनकर एकदम तैयार हैं। अब यहाँ पर हम चॉकलेट पेड़ा बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ओरियो के 2 पैकेट लिए हैं। इनको भी हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में डालकर, एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे और इसके बाद ज़रा सा दूध इसमें डालेंगे, लगभग बस 1 बड़ा चम्मच। बहुत ज़्यादा दूध आप एकदम से ना डालें, नहीं तो ये जो घोल है बहुत पतला हो जाएगा। एकदम ज़रा सा दूध डाल के एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लें। ये देखिए एकदम स्मूथ डो जो है लगकर तैयार हो गया है। अब इसमें से छोटे छोटे से ऐसे पेड़े तोड़ेंगे और बस इनको ऐसे गोल गोल बना लेंगे। बीच में कुछ भी ड्राई फ्रूट रखकर इनको डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।